रोम रोम बालको प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। उस पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर मेरे साथ साथ कई डीजे लवर्स का भी दिल टूटा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डीजे साजन को इस बार 2025 की कांवड़ यात्रा में जरूर देखना चाहेंगे। अब सवाल ये उठते हैं कि अगर वो यहाँ पर नहीं आना चाहते थे, उन्होंने पोस्ट के थ्रू बता दिया तो बहुत बढ़िया बात है, बट उसके बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट क्यों करी? बस देखना बाकी ये है कि अब की बार कॉम्पिटिशन बहुत ही धूम धड़ाके से होंगे। उत्तर प्रदेश की डीजे इंडस्ट्री भी अपने अंडरग्राउंड तरीके से पूरी लगी पड़ी है अपने ऊपर वर्क करने में। जो भी शिवम वर्मा भाई ने वीडियो में कहा है वो उनका अपना ओपिनियन था, जो कई लोगों को सही लग सकता है तो कई लोगों को गलत लग सकता है। अब किसको किस तरह से लगेगा वो उसकी गारंटी ना हम ले सकते हैं, ना शिवम भाई ले सकते हैं, ना ही डीजे सर्जन भैया ले सकते हैं। लास्ट में मैं जाते जाते आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से बड़ा मेला पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। तो लोंडो, बात ऐसी है कि मामला इस समय बहुत ही गर्मा गर्म चल रहा है। अभी तक तो कंट्रोवर्सी चल रही थी डीजे सार्जन वर्सेस पावर म्यूजिक की, बट अब एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है, वो है डीजे सार्जन वर्सेस शिवम वर्मा भाई। अब उसमें हुआ ये है कि कुछ दिनों पहले ही एक पोस्ट डाली थी शिवम वर्मा भाई ने, जिसके ऊपर सारी की सारी कहानी शुरू हुई। उस पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर मेरे साथ साथ कई डीजे लवर्स का भी दिल टूटा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डीजे सार्जन को इस बार 2025 की कांवड़ यात्रा में जरूर देखना चाहेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस पोस्ट में लिखा यह था कि मैं अब की बार 2025 की कांवड़ यात्रा में नहीं जाऊंगा, और जितने भी डीजे सेटअप हरिद्वार कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब डीजे सार्जन की कांवड़ यात्रा में नहीं जाने की बात कई लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डीजे सार्जन के फैन है, वो डीजे इंडस्ट्री के फैन है, और वो सबसे बड़ी बात वो कहीं ना कहीं म्यूजिक के फैन है। इसलिए सभी के सभी डीजे साजन को 2025 की कांवड़ यात्रा में देखना चाहते हैं। चलो बात यहाँ तक भी समझ में आती। अब उन्होंने इस पोस्ट के द्वारा सारा मामला इधर से उधर कर दिया है। चलो बात यहाँ तक भी समझ जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सार्जन भाई ने अपना डिसीजन बना लिया है। वो चाहते हैं कि हर साल की तरह वो कहीं ना कहीं 2025 में फिर से न्यू जगह जाए और वहां पर जाकर नाम कमाए। पर मैटर तब बिगड़ता है जब वो कुछ समय बाद ही उस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि अगर वो यहाँ पर नहीं आना चाहते थे, उन्होंने पोस्ट के थ्रू बता दिया तो बहुत बढ़िया बात है, बट उसके बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट क्यों करी? ऐसी कौन सी बात थी जिसने सार्जन भाई को पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर कर दिया? तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जो डीजे सार्जन भाई को पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर किया। हर किसी का अपनी पर्सनल चॉइस है, वो चाहे पोस्ट करे या पोस्ट डिलीट करे। बट मैटर यहाँ पर तब बिगड़ता है क्योंकि जब आप नॉन पर्सनैलिटी होते हो। डीजे सार्जन भाई डीजे इंडस्ट्री में एक नॉन पर्सनैलिटी है, जो भी वो कदम उठाएंगे उसका इंपैक्ट पूरे डीजे इंडस्ट्री पर पड़ता है। और यहीं पर कहीं ना कहीं कई लोग जो उनको दोगला बोल रहे हैं, कई लोग कुछ बोल रहे हैं तो कई लोग कुछ बोल रहे हैं। अब इसी चीज को लेकर लोग उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि अगर उनको पोस्ट करनी नहीं थी तो फिर उन्होंने डिलीट क्यों की? अगर उन्होंने डिलीट कर दिया पोस्ट तो एक बार लाइव आकर अपनी सारी की सारी बातें बता दे कि किस मजबूरी में आकर उन्होंने पोस्ट डिलीट करी। पर जितना हम जानते हैं साजन भाई को, वो चुप रहने वालों में से नहीं है। वो बहुत जल्दी लाइव आ सकते हैं, लाइव आकर जितने लोगों के मन में वहम होगा वो उन सभी का वहम मिटा देंगे। देखो मैं हूं या आप, कहीं ना कहीं तो आप लोग भी डीजे साजन को अब की बार 2025 कांवड़ यात्रा में देखना चाहेंगे, क्योंकि 2024 के बाद मामला बहुत ही पीक पर पहुंच चुका है। जब से डीजे सार्जन यहाँ पर आए हैं तब से मामला और भी अच्छी तरह से बन चुका है, माहौल पूरा सेट हो चुका है। बस देखना बाकी ये है कि अब की बार कंपटीशन बहुत ही धूम धड़ाके से होंगे। उत्तर प्रदेश की डीजे इंडस्ट्री भी अपने अंडरग्राउंड तरीके से पूरी लगी पड़ी है अपने ऊपर वर्क करने में, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश के डीजे वाले जब रोला दिखाएंगे तो एक तरफा दिखाएंगे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कंट्रोवर्सी में समय भी खराब होता है, साथ में काम भी। इसलिए वो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो अपने काम से काम रखे हुए बैठे हुए हैं और अपना काम बाखूबी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डीजे इंडस्ट्री को सब पता है कि कब उनको सामने आना है, कब अपने आप को प्रमोट करना है और कब कौन सी स्टेटमेंट देनी है। तो इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की डीजे इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं है, तो वो अपने मन से वहम निकालते हैं, क्योंकि यूपी की डीजे इंडस्ट्री के लिए कांवड़ यात्रा कोई नई बात नहीं है। वो हर साल कांवड़ यात्रा में जाते हैं, हर साल अपना नाम कमाते हैं और हर साल बुलंदियों को छूते हैं। पर 2024 के बाद से माहौल बहुत ज्यादा बदल चुका है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है नए से नए डीजे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसके रूप में डीजे सार्जन के साथ साथ पंकज डीजे, डीजे शशि, पावर म्यूजिक और भी कई अन्य डीजे के नाम सामने आए थे, जो इस बार 2025 कांवड़ यात्रा में हमें देखने को मिल सकते हैं। पर 2025 कांवड़ यात्रा आने से पहले पहले ही इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, और साथ साथ कंट्रोवर्सी चलने के साथ ही जो हमें तो सुनने में आया था कि डीजे सार्जन वर्सेस पावर म्यूजिक का जो हमें तगड़ा कंपटीशन है वो हमें कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेगा। बट इस सनसनीखेज खबर ने भाई साहब बहुत मामला खराब कर दिया है हमारा, तो क्योंकि हम कहीं ना कहीं डीजे सार्जन के बहुत बड़े फैन हैं, साथ में पावर म्यूजिक के बहुत बड़े फैन हैं। हम न्यू अमर डीजे के फैन है तो कसाना डीजे के फैन है, हम धड़कन डीजे के फैन है तो भाई साहब हम कहीं ना कहीं शगुन डीजे किठौर वाले के भी फैन है। तो इसलिए मजा तो तभी आएगा जब एक अखाड़े में इतने सारे महारथी उतरेंगे। देखो डीजे कंपटीशन में जीत हार लगी रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट कर दो। डीजे सार्जन अगर डीजे इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है तो जनाब पावर म्यूजिक भी डीजे इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। देखो कहीं ना कहीं बातें बहुत सारी
सारी चल रही हैं कि डीजे सार्जन जो है डर गया है, डीजे सार्जन दोगला है, डीजे सार्जन के पास की कुछ भी नहीं है। जहां देखो वहां कमेंट में उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं और यही सारी चीजें लिखी हुई हैं पावर म्यूजिक के लिए कि पावर म्यूजिक से कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉपो करता है, फिर ये करता है, वो करता है, ओनली हमिंग। और डीजे सार्जन के लिए बोले जाते हैं कि ओनली सिर्फ आवाज जाती है, ना कोई बेस है, ना कोई प्रेशर है। ये है, देखो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोनों के दोनों डीजे अपनी अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट है। अगर दूसरा हमिंग दे रहा है, वाइब्रेशन दे रहा है, तो दूसरा जो है प्रेशर भी दे रहा है, ठीक है ना। देखो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि आप सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। देखिए बात है सपोर्ट की, हम किसी के कट्टर फैन नहीं है। जहां कट्टरता आ जाती है वहां पर मामला हमेशा खराब होता ही होता है। हम है जनाब न्यूट्रल फैन, हम पावर म्यूजिक को भी उतना प्यार करते हैं तो जनाब हम डीजे सार्जन को भी उतना ही प्यार करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम 2025 में डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक दोनों को देखना चाहते हैं, इन दोनों का कॉम्पिटिशन देखना चाहते हैं कि जो पट्टा मुंडई ओडिशा में कॉम्पिटिशन रह गया था वो महामुकाबला हम 2025 की कावड़ यात्रा में देखना चाहते हैं। और ये नहीं है कि हम इन दोनों का ही कंपटीशन देखेंगे, जनाब पंकज डीजे भी आ रहा है, डीजे शशि के आने की भी बातें चल रही हैं, साथ में राजन कटेरे के आने की बातें भी चल रही हैं। जो भी शिवम वर्मा भाई ने वीडियो में कहा है वो उनका अपना ओपिनियन था, जो कई लोगों को सही लग सकता है तो कई लोगों को गलत लग सकता है। अब किसको किस तरह से लगेगा वो उसकी गारंटी ना हम ले सकते हैं, ना शिवम भाई ले सकते हैं, ना ही डीजे सार्जन भैया ले सकते हैं। हम लोग तो बस यही जो कहना जानते हैं कि जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, ये कंट्रोवर्सी जल्दी से जल्दी खत्म हो और जल्दी से जल्दी हमें 2025 कावड़ यात्रा में नए से नए चेहरे देखने को मिले। क्योंकि ये कावड़ यात्रा किसी अकेले की यात्रा नहीं है, ये बाबा भोलेनाथ की यात्रा है। जिसको बाबा भोलेनाथ बुलाएंगे वही इस यात्रा में शामिल होगा। आप सभी को ही पता है इस समय कावड़ यात्रा 2025 का क्रेज इस समय बहुत ज्यादा पीक पर चल रहा है। कहीं ना कहीं हमें इन दोनों की कॉम्पिटिशन फ्रेंडली कंट्रोवर्सी कह लो या फिर राइवलरी कह लो, वो देखने को मिल रही है। अब कंट्रोवर्सी राइवलरी में ये नहीं है कि लट कुट रहे हैं एक दूसरे पे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुक्का मुक्की हो रही है, घूसे घूसे चल रहे हैं, इसको कंट्रोवर्सी कहेंगे। जनाब कंट्रोवर्सी बातों नहीं भी हो सकती है, कंट्रोवर्सी फ्रेंडली भी हो सकती है, कंट्रोवर्सी कंपटीशन लेवल की भी हो सकती है। इस समय जो कंट्रोवर्सी डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक में चल रही है वो चल रही है कंपटीशन को लेकर कि किसमें कितना दम है, ना कि किसके लठ में कितना दम है। यहाँ पर चल रहा है किसके डीजे सेटअप में कितना दम है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन दोनों में कंट्रोवर्सी चल रही है तो दोनों की हाइप भी क्रिएट हो रही है। अब वो चाहे नेगेटिव हाइप हो या पॉजिटिव हाइप हो, पर क्रिएट तो हो रही है ना। क्योंकि दोस्तों हम ये जरूर चाहेंगे कि 2025 कावड़ यात्रा में इन दोनों डीजे सेटअप का कंपटीशन हमें देखने को जल्दी से जल्द मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डीजे इंडस्ट्री भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। लास्ट में मैं जाते जाते आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा से बड़ा मेला पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। ये मेला एक ऐसा मेला है कि रातों रात किसी भी डीजे को यहाँ पर पहुंचा सकता है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डीजे जो है इस कावड़ यात्रा में आए, भक्तों का मन मोहे, और साथ में हम चाहते हैं रिटर्न में जो बाबा भोलेनाथ उन सभी को ब्लेसिंग्स दे। तो एट द एंड दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि हम पावर म्यूजिक के साथ भी खड़े हैं तो डीजे सार्जन के साथ भी खड़े हैं, हम शिवम वर्मा भाई के साथ भी खड़े हैं तो हम सार्जन भाई के साथ भी खड़े हैं। बस मैटर ये है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जानी चाहिए जल्दी जल्दी और एक नया मैटर सामने आए जिसमें जो है 2025 कावड़ यात्रा में आने का निमंत्रण हमको ये मिले कि डीजे सार्जन कावड़ यात्रा 2025 में आ रहे हैं। बाकी भैया मैं इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें प्रधान जी व्लॉग चैनल को। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए रोम रोम।